प्रभु यीशु मसीह के नाम से जायंट्स रेंज मिनिस्ट्री पास्टर परम उनकी तरफ से भी मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। आइए मैं विश्वास करता हूं आप मेरे आवाज को सुन पा रहे हैं। आइए आज के सभा को, आज की इस मीटिंग को हम यीशु मसीह के हाथ में सौंपे। जैसे हम मिलकर दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका प्यारा बेटा यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हम आपके चरण में आते हैं। धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए जो तूने हमें दिया। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु पास्टर परम के लिए, धन्यवाद करता हूं उनकी इस मिनिस्ट्री के लिए। प्रभु जुड़े हुए जितने भी भाई बहन उन सभी के लिए धन्यवाद करता हूं जो जुड़ने वाले हैं। हर एक को प्रभु परमेश्वर अपने आप को, आज की इस मिनिस्ट्री को, आज की सभा को आपके चरणों में हम लेकर आते हैं। खुदावन, आपके बिना हमारा इकट्ठा होना, हमारा मिलना, हमारा वचन, आराधना, हर एक चीज आपके बिना व्यर्थ है प्रभु। इसलिए हम पवित्र आत्मा आपकी हुजूरी हमारे बीच में चाहते हैं। ये कोई हमारी बड़प्पन नहीं, लेकिन ये आपका वादा है कि दो या दो से ज्यादा जब हम यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं, तेरे नाम से जब हम एक मन होते हैं, वहां तेरी उपस्थिति आ जाती है प्रभु। हम तेरा स्वागत है दिल से हमारे बीच में करते हैं। तू आ। आइए पवित्र आत्मा, आज की आराधना में प्रभु हम मिलकर यीशु नाम को सारा आदर, सारा गौरव, सारा सम्मान, प्रशंसा हम देने पाए। जो तेरे आश्चर्यचकित कार्य हमारे लिए प्रभु, तेरा जो अनुग्रह है, जो तेरा प्रेम है, उसके गीत आज हम मिलकर गाने पाए। हमारे बीच में आज तेरा नाम जलाल पाने पाए प्रभु। हमारे बीच में तेरा नाम पाक माना जाए। हम धन्यवाद करते प्रभु, शुरुआत से लेकर आखिरी तक वचन को, हर एक बातों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। हर एक चीज में तेरा आशीष, तेरा फेवर को हम चाहते प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु। सारा आदर, गौरव, महिमा, सम्मान हम तुझे देते हैं। धन्यवाद खुदा, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। पास्टर परम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। आप सभी भाई बहनों का भी धन्यवाद। और सबसे बढ़कर हमारे प्रभु यीशु मसीह को सारा आदर, सारा सम्मान, महिमा हो। प्रभु को धन्यवाद चढ़ाते हैं। आइए हम मिलकर प्रभु की स्तुति करें। इस समय हम सारा आदर और महिमा हमारे यीशु मसीह को लेकर आए। मैं विश्वास करता हूं जहां भी आप हैं, आराधना के लिए आप तैयार हैं। प्रभु का अनुग्रह आप सबके बीच में है, आपके जीवन में है। हमारा यीशु मसीह वाकई महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम मिलकर उसकी खोज करें। जिस प्रकार एक हिरनी पानी के लिए प्यासा रहता है, मरुभूमि की रेत जब धूप में चमकता है, हिरनी दौड़ते जाता है, दौड़ते जाता है, दौड़ते जाता है। कुछ आगे उसे ऐसा लगता है कि पानी का तालाब है, चमक रहा है। जब वो वहां जाता है तो रेत रहता है। इस प्रकार वो पानी की तलाश करता रहता है। और हम जब हमारे परमेश्वर की तलाश करते हैं, जब हम उसे खोजते हैं, जब हम उसे ढूंढते हैं, जब हम उसकी हुजूरी को चाहते हैं, आराधना में छुटकारा है। सच्चे मन से, सच्चे दिल से प्रभु का वचन कहता है आज भी वो ऐसे आराधक का खोज कर रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करना चाहते हैं। आइए हम आत्मा से और सच्चाई से हमारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। हमारे बीच में हम घटे,
परंतु हमारा खुदावन यीशु ऊंचा उठने पाए। आइए मिलकर उसकी हम हुजूरी की खोज करें, उससे जुड़े। तेरी तलाश करता हूँ, तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता
तू सर्वोच्च है, तू महान है, तेरे समान और कोई नहीं परमेश्वर। युगानुयुग का परमेश्वर तू है। स्वर्ग में दिन और रात हर समय स्वर्गदूत कहते हैं पवित्र 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 पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र है। तेरे समान और कोई नहीं परमेश्वर यीशु मसीह। मृत्यु को हराने वाला, शैतान को कुचलने वाला, जी उठने वाला जिंदा परमेश्वर इतिहास गवाह है और कोई नहीं है। तू महान है, तू अद्भुत है, तेरा राज का कोई अंत नहीं परमेश्वर। तू भला है, तू अति महान है। सर्वोच्च तू, पवित्र है तू, परम पवित्र यीशु राजा। सर्वोच्च तू,
प्रभु है, तेरी प्रभुता हमारे जीवन में होने पाए। आइए प्रभु, तू महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है, तू ही मार्ग, सत्य और जीवन है, तू ही आदि अंत और अल्फा ओमेगा है। तेरे सिवा कुछ नहीं प्रभु, तेरे सिवा कोई नहीं। यीशु राजा, हमारे हृदय में हम तुझे स्वामी, हम अपना राजा, अपना प्रभु करके इस शाम को स्वीकार करते हैं। आइए प्रभु, हालेलुया। नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में, हर तूफान में। नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में, हर तूफान में। जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता। तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी। रखना ना तू मेरे हाथों का हिसाब, अनजान कब से तब भी किया तूने प्यार। मेरा हृदय तूने है खोला, गुनाहों में मुझे कभी ना तोला। जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता। तेरी दया कभी कम ना होगी,
वो तेरी हुजूरी, तेरी उपस्थिति प्रभु जहाँ तू है वहाँ महान है, जहाँ तू है वहाँ शांति है। तू कहता है जो संसार देता है वो नहीं, परंतु मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जहाँ तू है हालात बदलते हैं प्रभु, जहाँ तू है यीशु चंगाई है, जहाँ तू है वहाँ रिहाई है। तेरी हुजूरी, तेरी हुजूरी, तेरी हुजूरी चाहिए, तेरी हुजूरी। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। आई मैं कहे तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कोई अपने पिता से कहे कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। से कहे कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कहे तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। 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 रिश्ता तेरे साथ यीशु
यीशुआ ये रिश्ता काफी है, तू मिला तो जीवन मिले, तू मिला तो दर्द मिल जाए, तू हमारा सब कुछ है प्रभु। जितनों ने तेरी ओर देखा अपने रोशनी से उन्हें भरा, हमारे जीवन में हम तेरी ओर देखते हैं, तेरे क्रूस की ओर नजर अपनी आंखें लगाते हैं। हमारा सहायता पूरब और पश्चिम से नहीं, वो हमारा सहायता क्रूस की ओर से, यीशु तेरी ओर से। तू हमारा बल है, तेरा वचन कहता है जो मुझ पर भरोसा करे वो कभी लज्जित ना होगा। तेरी ओर हम देखते हैं, उठती लहरों में डूबते नैया में, उठते लहरों में डूबते नैया में, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमियां, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमियां। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, ओ तू मेरा बल है यीशु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है यीशु, तू सर्व बल है प्रभु। जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने ही चंगा किया। यहोवा सामोद मेरा, तूने ही चंगा किया। यहोवा सामोद मेरा, मैं कहे तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु,
हम तेरी ओर देखते हैं। तू हमारा सहारा है, तू हमारा भरोसा है। अति सहज से मिलने वाला, तू हमारा दिल की पुकार है, तू हमारा पवित्र है, तू हमारा दोस्त है, तू हमारा ताकत है। तेरे बिना हमारा जीवन अधूरा है प्रभु। तेरे साथ हमारे जीवन में भरपूरी है, तेरी राहों में हमारे लिए आशीष है। तेरे मार्ग में प्रभु हमारा जीवन सरल है। तेरे वचनों में प्रभु हमारा आनंद और खुशी है। तेरे आज्ञाकारिता में अनंत जीवन है प्रभु। तेरी हम आराधना करते हैं, तेरी हम महिमा करते हैं, तेरी हम स्तुति करते हैं प्रभु। तू हमें बल दे, तू हमें ताकत दे, तू हमें सामर्थ्य बना। अपने अभिषेक प्रभु तेरे लोगों पर दे। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो भी प्रभु जुड़ने वाले हैं, हर एक के जीवन में सामर्थ आने वाले यीशु के नाम से। ऐसा अपनी बल से हमें भर, ताकि उठती लहरों में प्रभु, जीवन की मुश्किल हालातों में हम तेरे लिए खड़े रह सके, तेरे लिए गीत गा सके, तेरी आराधना कर सके। जीवन के हर एक तूफान में हम तेरी महिमा कर सके। तू हमारे साथ है, इसलिए तेरा धन्यवाद। तेरे वादे हमारे साथ है, इसलिए तेरा धन्यवाद। तू हमें कभी नहीं छोड़ता, इसलिए तेरा धन्यवाद। तू हमारा बल है, तू हमारी ताकत है, तू हमारा ऊंचा गढ़ है, तू हमारा वजूद है, तू हमारी पहचान है। यीशु हम तुझे आदर देते हैं, तुझे महिमा देते हैं। तेरी आराधना कितना भी करे वो कम है प्रभु। हमारे गीतों से बढ़कर तू है, हमारी आवाज से बढ़कर तू है। जितना हम सोचते हैं तू पवित्र है, उससे कहीं बढ़कर तू पवित्र है। जितने हम सोचते हैं कि तू महान है, उससे कहीं बढ़कर तू महान है प्रभु। तेरे समान कोई नहीं। तू पवित्र है, तू श्रेष्ठ है। तारागण अपने नामों से जानने वाला परमेश्वर, अपने हथेली पर हमारे चित्र को खोद कर बनाने वाला परमेश्वर, हमारे सर्वदों पर अपनी नजर रखने वाला परमेश्वर, कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला। तेरा प्रेम कभी विफल नहीं होता प्रभु। तेरे वादे कभी विफल नहीं होते। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तुझे आदर देते हैं। हमें मदद कर, तेरे सामर्थ और तेरे बल में हम बढ़ते जाएं, ताकि तेरा पवित्र राह हमें पसंद आए, तेरा आज्ञाकारिता हमें भाए। तेरे क्रूस लेकर हम तेरे पीछे चले। धन्यवाद सुंदर समय के लिए। यीशु के नाम से मांगते हैं। हर एक जन अपनी जगह पर कहे आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सारा आदर, सारी महिमा, सारा सम्मान केवल और केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह को हो। आप में से हर एक को मैं धन्यवाद देता हूँ। इस समय प्रभु ने जो मौका दिया और आराधना में आप सब बने रहें। ये आराधना वाकई हमारे जीवन में केवल संगति के समय में नहीं, कलीसिया के समय में नहीं,
परंतु ये आराधना हर समय हमारे जीवन में होने पाए। इसीलिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। जब परमेश्वर यीशु मसीह की हम आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से, तो बंधने टूटते हैं, बद्रुहे भागता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आराधना में विराजमान रहने वाला हमारा परमेश्वर है। और जहां यीशु मसीह होता है वहां बद्रुहे टिक नहीं सकता, वहां पाप टिक नहीं सकता, वहां शैतान टिक नहीं सकता, उसे भागना पड़ता है। क्योंकि परमेश्वर की हुजूरी में परमेश्वर का सामर्थ आता है, परमेश्वर की महिमा आता है। इस समय मैं कहना चाहता हूं, अगर आप जीवन में मुसीबत हालात में हैं, अच्छे समय में हर कोई गीत गाता है, जब सब कुछ ठीक रहता है हर कोई बोलता है प्रभु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। परंतु मुश्किल हालात में ऐसे समय में जहां हमें कोई दरवाजा खुला नहीं दिखता है, ऐसे समय में जहां हमारी उम्मीद खत्म हो जाता है, ऐसे समय में जहां पर हम सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, उस समय में भी जो परमेश्वर से मोहब्बत करता है, जो यीशु मसीह से सच्चा मोहब्बत करता है, वो परमेश्वर का बेटा बेटी उस समय में भी उस यीशु मसीह की आराधना निरंतर करते हैं। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ आप जहाँ भी हैं, इसी प्रकार परमेश्वर की आराधना आप और ज्यादा आत्मा में, और ज्यादा सामर्थ्य में करते रहिए। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए। वाकई ये समय अद्भुत समय है। कई बार मैं सोचता हूँ कि ये जो दिन परमेश्वर ने दिया है, ये जो मौका प्रचार करने के लिए, वचन बांटने के लिए, गीत गाने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए, कई बार मैं सोचता हूँ कि मैं उसके योग्य नहीं था, योग्य नहीं हूँ, परंतु परमेश्वर हमें योग्य बनाता है। परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, छुड़ाया है, और जब हम कुछ भी नहीं थे, परमेश्वर ने मोल लेकर हमें छुड़ाकर अपना संतान बनाया। और आज परमेश्वर अपनी महिमा के लिए जिस प्रकार इस्तेमाल करना चाहता है वो इस्तेमाल करता है। प्रभु का धन्यवाद। ये कोई मेरी बड़प्पन नहीं है, कोई मेरी खूबी नहीं है, कोई मेरा टैलेंट नहीं है, ये केवल और केवल हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह है कि मैं आप लोग के बीच में जुड़ पाया। और आराधना में आप सभी परमेश्वर के संतों के साथ, दासों के साथ, धर्मी लोगों के साथ जुड़कर हम सब मिलकर आराधना कर पाए। प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद हो। मैं फिर से एक बार यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ पास्टर परम जी के लिए, उनके जायंट रेंज मिनिस्ट्री के लिए, इस मौका के लिए, आप जुड़े हुए सभी लोगों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए समय अभी है कि हम वचन की तरफ जाएं। आज का वचन जो मैंने लिया है वो है होशे की पुस्तक से। होशे एक भविष्यवक्ता था जो आप इससे कहीं जन जानते हैं। तो होशे की पुस्तक में जब हम देखते हैं तो होशे एक जवान भविष्यवक्ता था, और उस समय वो परमेश्वर का प्रचार करता था, परमेश्वर को महिमा देता था, परमेश्वर के जो खास करके उसका जो परमेश्वर का वचन बांटने का जो वचन रहते थे, जो उस समय के लोगों के लिए रिपेंट, जो पश्चाताप का वो वचन वो लोगों के बीच में लेकर आता था। परंतु उस समय के लोग होशे के उस पश्चाताप के, रिपेंट के जो वाणी को, जो वचन को जो सिखाता था, उसे उस समय के लोग सुनते नहीं थे, वो इग्नोर करते थे। जो भी वो सिखाता था उसे इग्नोर करते थे। और जब भी वो परमेश्वर के वचन के साथ लोगों को कहता था कि पश्चाताप करो, उस समय के लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। वो सोचते थे कि हमारे पास सब कुछ है, धन है, अच्छा जिंदगी है, और परमेश्वर ब्लेस कर रहा है, आशीष कर रहा है, हमें पश्चाताप करने की क्या जरूरत है। और वो होशे की बातों को इतना ध्यान नहीं देते थे। परंतु
जैसे हम आगे के अध्याय में देखते हैं होशे की पुस्तक में, तो क्या होता है कि वहां पर पश्चाताप के बारे में जब होशे बताता था तो जब लोग नहीं सुनते थे, तो जवान भविष्यवक्ता था। कई बार हम भविष्य वक्ता लोगों का थोड़ा नेचर भी जानते हैं, अगर पवित्र शास्त्र में हम देखेंगे, बहुत ही ज्यादा जोश से भरे हुए, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट, थोड़ा गुस्से में इस प्रकार के भी। तो होशे जवान भविष्यवक्ता परमेश्वर के लिए एकदम फायर, पश्चाताप के बारे में वो सिखा था। परंतु क्या हुआ, एक समय हम जैसे होशे की पुस्तक में आगे के अध्याय में हम जब देखते हैं, तो परमेश्वर एक समय ऐसा आता है कि उससे कहते हैं कि तू एक स्त्री को ब्याह ले और उसे पत्नी बना। और जैसे हम आगे के वचनों में पढ़ते हैं, तो दिब्लैम की बेटी जो गोमेर थी, उसे उससे शादी करता है, उसको अपनी पत्नी बनाता है। और जैसे वो अपने जीवन में गोमेर से शादी करता है, उसका वैवाहिक जीवन होशे की पुस्तक में हमें देखने को मिलता है। और उनका एक आगे के अध्याय में हम देखते हैं संतान भी होता है, बच्चा भी होता है, उनका जीवन ऐसे आगे बढ़ता है। परंतु धीरे धीरे जो गोमेर का होशे के प्रति प्रेम था वो कम होते जाता है, धीरे धीरे कम होते जाता है, धीरे धीरे कम होते जाता है। हो सकता है होशे मिनिस्ट्री से सेवकाई करके जब घर में आता है, उसकी पत्नी उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती, उसके कामों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है, उसे इग्नोर करना शुरू करती है। होशे सेवकाई में जब बिजी रहता है, उसकी पत्नी अपने दोस्तों के बीच में, यार के बीच में समय बिताती है, व्यतीत करती है। होशे से वो धीरे धीरे दूर होना शुरू करती है। और जैसे हम आगे के अध्याय में देखते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चले जाती है दूसरे पुरुष के साथ। और यह समय ऐसा होशे के लिए आता है, ऐसा था भविष्यवक्ता होशे के लिए, कि वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में, बहुत ही ज्यादा पीड़ा में, बहुत ही ज्यादा दर्द में वो था। हम महसूस कर सकते हैं, हम कल्पना कर सकते हैं कि उस समय होशे के जीवन, होशे का जो हृदय था वो पूरी तरह से टूट जाता है, पूरी तरह से वो आंसू में रहता है। लेकिन जब ऐसे समय और ऐसे हालात में होशे परमेश्वर का वचन बांटता है, तो उस टूटे हुए दिल के साथ जब वो परमेश्वर के वचन बांटता है, तो उसे पिता परमेश्वर की हृदय याद आता है कि किस प्रकार जो इजरायली लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, उन्होंने परमेश्वर का इनकार किया, किस प्रकार वो परमेश्वर के खिलाफ गए, किस प्रकार पिता का हृदय अपने बच्चों के लिए, परमेश्वर पिता का हृदय किस प्रकार टूटता है, किस प्रकार अपने प्रियजन के लिए परमेश्वर का हृदय टूटता है। उस परमेश्वर का टूटा हुआ हृदय को महसूस कर पाता है। और जो भविष्यवक्ता पहले न्याय का वचन जिस तरीके से वो बांटता था, इस समय जब वो भविष्यवक्ता परमेश्वर के वचन बांटता है, तो परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के बारे में, पिता परमेश्वर के हृदय के बारे में, कि परमेश्वर अभी भी किस प्रकार अपने बाहें फैलाकर अपने संतान को, अपने बेटे को, अपने बेटी को किस प्रकार वो अपने पास देखना चाहता है, अपने पास आते हुए देखना चाहता है, किस प्रकार अपने लोगों को अपने पास जुड़ते हुए देखना चाहता है। वो होशे जो एक समय में न्याय के बारे में लोगों को प्रचार करता था, एक समय में वो अनुग्रह के बारे में, पिता के हृदय के बारे में, पिता के तड़प के बारे में, पिता की मोहब्बत के बारे में, उस हृदय को महसूस करके परमेश्वर के वचन को सुनाने लगता है। और इसके साथ ही साथ जो गोमेर है,
गोमेर के जीवन में जो जिस पुरुष के पास वो जाती है, हो सकता है उसके पास बहुत ज्यादा सोना होगा, चांदी होगा, उसके सारे जरूरत पूरा होते होंगे, सब कुछ अच्छा होगा। आज भी हम कई सारे लोगों में, कई सारे परमेश्वर के बच्चों में ये देखते हैं, लोग कलीसिया आते हैं केवल आशीष के लिए, कई लोग कलीसिया आते हैं केवल चंगाई के लिए, कई लोग कलीसिया आते हैं अपने बेनिफिट के लिए, कई लोग प्रभु में होने के बाद में भी उस चीज को प्रायोरिटी देते हैं जो उनके जीवन में परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर को छोड़कर बाकी की चीजों को वो प्रायोरिटी देते हैं। बाकी की चीज उनके जीवन में पहला स्थान है। परंतु हम जैसे पवित्र शास्त्रों को आगे देखते हैं, होशे के अध्याय को आगे देखते हैं, तो गोमेर का जीवन धीरे धीरे नीचे की ओर जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि उसका दूसरे पति से तीसरे से चौथे, इस प्रकार उसका जीवन बर्बाद होते जाता है। परंतु एक समय ऐसा आता है सॉरी, कि जो गोमेर है, गोमेर का जो आखिरी पति था, उसके पास गोमेर की सारी जरूरत पूरा करने के लिए कुछ नहीं रहता है। तो वो सोचता है कि अभी मैं इसे बेचूंगा। और उस समय में जो स्लेव, जो दासी है करके लोगों को बेचने का और खरीदने का जो मार्केट होता है, वहां पर उसे लेके जाया जाता है। और शायद आपको पता रहेगा, कुछ चीज को अगर नीलामी करना हो तो किस प्रकार नीलामी किया जाता है। आपने देखे होंगे कि कोई उसे कहता है, किसी भी चीज को नीलामी करना हो तो उसको बोला जाएगा 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, या फिर ऊपर से नीचे की तरफ। उस समय में किस प्रकार काउंट होता था? सिल्वर के सिक्के, 15 सिक्के, 10 सिक्के, 5 सिक्के, इस प्रकार लोगों को खरीदा जाता था। दास बनाने के लिए, दासी बनाने के लिए, उनका इस्तेमाल करने के लिए खरीदा जाता था। और ऐसे जगह पर ले जाकर गोमेर को बेचना चाहता है। और जब होशे को यह सारा चीज पता चलता है, परमेश्वर के पास जाता होगा। तो परमेश्वर का वचन हम जब होशे की पुस्तक में देखते हैं, परमेश्वर क्या कहता है? जा उसे छुड़ा के लिया, जा उसे दाम देकर छुड़ा के लिया। और होशे, हो सकता है उस समय सारा अपने पास जो भी था वो सब कुछ गधे के ऊपर डालकर जाता होगा। वहां जाता है, वहां पे जैसे हो सकता है गोली लग रहा होगा, लेकिन होशे जाकर कहता है कि मैं इसे 15 जो सिक्के हैं और जो जौ है वो देकर इसमें लेता हूं। और उसे खरीदता है, लेता है, लेकर अपने घर लेकर जाता है, फिर से अपनी पत्नी बनाता है, उसे स्वीकार करता है। इस अध्याय में हम इस पूरे होशे की पुस्तक में परमेश्वर का प्रेम अपने लोगों के लिए, इस बात का जिक्र किया हुआ है। होशे और होशे की पत्नी के द्वारा इस बात को जिक्र किया हुआ है कि किस प्रकार आप और मैं गुलामी में थे, किस प्रकार हमने सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह को छोड़कर इस संसार के चीजों पर हमने अपने आप को समर्पण किया हुआ था। किस प्रकार सच्चा परमेश्वर से दूर होकर हम एक संसार में भटके हुए थे, किस प्रकार हम पाप के कीचड़ में थे, किस प्रकार हम दलदल में थे, किस प्रकार शैतान ने हमारे ऊपर मोहर लगा दिया था, किस प्रकार शैतान ने हमें मोल लिया था। परंतु ऐसे समय में यीशु मसीह 2022 साल पहले पिता ने सोचा, ये मेरे संतान है, ये मेरे संतान है,
मेरे पास जो भी कुछ है, इकलौता पुत्र मेरे बच्चों के लिए मैं दे दूंगा। परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। यीशु मसीह ने अपने आप को उस क्रूस पर बलिदान किया। स्वर्ग की महिमा छोड़कर वो खुदावन इस धरती पर आया मानव रूप लेकर। वो मरा आप और मेरे लिए, उसने क्रूस उठाया आप और मेरे लिए, उसने लहू बहाया आप और मेरे लिए। यीशु मसीह ने अपना लहू देकर आप और मुझे छुड़ाया। कोई चांदी की सिक्के नहीं, हमारे पापों का मोल कोई चांदी का सिक्का नहीं था। हमारा पापों का मोल धन दौलत पैसा नहीं था। हमारा पापों का मोल था यीशु मसीह की कुर्बानी, यीशु मसीह का लहू, स्वयं परमेश्वर का बेटा जो आकर अपने आप को बलिदान करके, परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, उसने आप और मेरे लिए उसे दे दिया। उसने हमें छुड़ाया, हमें बचाया। और जिस दिन आपने और मैंने विश्वास किया कि हमारे लिए यीशु मसीह मरा, हमारे लिए यीशु मसीह गाड़ा गया, हमारे लिए यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा, उस विश्वास के द्वारा आपके मेरे जीवन में उद्धार आया है। गुड न्यूज ये है कि उद्धार आपका और मेरा है। आज यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है, आज यीशु मसीह ने आपको मुझे बचाया है, आज यीशु मसीह ने अपने लहू से आप और मुझे खरीदा है। आज यीशु मसीह ने, जो हम नरक के राह पर जा रहे थे, यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा छुड़ाकर हमें स्वर्ग के अनंत काल के जीवन में हमें लेकर जा रहा है। जब हम अंधकार में भटके हुए थे, यीशु मसीह ने अपनी रोशनी में आपको मुझे लेकर आया है। एक समय ऐसा आता है, यीशु मसीह कहते हैं, पिता ये जो कटोरा है इसे मैं नहीं पी सकता। बाइबल कहता है उनके पसीना जो था लहू के समान बहने लगा, परंतु यीशु कहते हैं फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। और पिता ने यीशु मसीह पर उस समय तरस नहीं खाया। क्यों? क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्रेम करता था। यीशु मसीह के ऊपर पूरा दुनिया का पाप था, आप और मेरा पाप था, पूरा संसार का पाप था, बोझ था, श्राप था। परमेश्वर जो पवित्र है, उस यीशु मसीह को उस समय उसने देखा भी नहीं। और यीशु मसीह भावुक होकर ऐसे प्रार्थना करते हैं, इतना व्याकुल होते हैं, अपने आप को दे देते हैं। उनका पसीना लहू बनकर नीचे गिरने लगता है। आपके और मेरे हाथों ने पाप किया, परंतु हमारे यीशु मसीह के हाथों के ऊपर कीले ठोके गए। हमारे पैर बुरे मार्ग में चले, हमारे यीशु मसीह के पैरों के ऊपर कीले ठोके गए। हमारे मनों ने बुरा सोचा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाधीश परमेश्वर आप और मेरे लिए कांटों का मुकुट पहनकर लहूलुहान हो गया। हमने पाप किया, उसके मुंह के ऊपर थूका गया। ऐसा प्रेम आप और मुझसे कोई नहीं कर सकता। ऐसा प्रेम मनुष्य जाति से और कोई नहीं कर सकता। पिता परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और वाकई उसकी कुर्बानी की वजह से आज आप और मैं, उसकी धार्मिकता की वजह से आज आप और मैं धर्मी गिने जाते हैं। उसकी कुर्बानी की वजह से आज आप और मैं परमेश्वर के संतान ठहरते हैं। उसके प्रेम की वजह से आज आप और मैं अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। आप और मैं क्या ही धन्य लोग हैं, क्या ही आशीषित लोग हैं कि परमेश्वर हमसे, आपसे मोहब्बत करता है। परमेश्वर आप और मुझसे मोहब्बत करता है। जिसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, क्या आप और मुझे वो ऐसे छोड़ेगा? कभी नहीं। आप जो भी हालात में हैं, जो भी परिस्थिति में हैं, हालात और परिस्थिति आपके कानों में आवाज आ सकता है कि अब कुछ नहीं हो सकता,
परंतु मैं आपसे कहता हूं, जो परमेश्वर ने अपने आप को उस क्रूस पर दे दिया, वो परमेश्वर का वादा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, वो आपके साथ है। वो परमेश्वर आपके साथ है। यीशु मसीह कहते हैं, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मेरे हल्के और सहज जुए को उठाओ। जितने भी लोग बोझ से दबे हुए हैं, यीशु मसीह के पास आए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने अपने लहू से आप और मुझे छुड़ाया है, खरीदा है। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, रोमियो 8 और उसका 33 अध्याय, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है कि जिसको परमेश्वर ने चुना हुआ है उस पर कौन दोष लगा सकता है। परमेश्वर वो है जो उनको धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर है। आमीन। आप और मेरे पाप, आप और मेरा अधर्म, आप और मेरे ऊपर जो शैतान ने मोहर लगाया था, आप और मेरे ऊपर जो पाप का मोहर था, गुलामी का मोहर था, यीशु मसीह ने उसे तोड़कर, यीशु मसीह ने हमारे बदले में अपना लहू देकर, रोमियो 8:33 कहता है कि परमेश्वर ने हमें निर्दोष किया है, परमेश्वर ने हमें आजाद किया है, परमेश्वर ने हमें, यीशु मसीह ने हमें धर्मी ठहराया है। और परमेश्वर ने आप और मुझे धर्मी ठहराया है। परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है, तो बाइबल कहता है कि कौन हम पर दोष लगाएगा। दोष लगाने वाला शैतान आपके और मेरे जीवन में यीशु मसीह ने दूर कर दिया है। अब नया जीवन परमेश्वर ने आपको और मेरे जीवन में रखा हुआ है। हालेलुया। हम में से हर एक जन जानता है यीशु मसीह की कुर्बानी को, कि किस प्रकार परमेश्वर ने हमें अनंत काल का जीवन दिया है, किस प्रकार उसने अपने रहम और करुणा के द्वारा अपने आनंद और अपने खुशी और अपने शांति से हमारे जीवन को भरा है। और एक ही बात वो परमेश्वर अब हमसे चाहता है। पहला पत्रस 16वां अध्याय में क्या लिखा हुआ है? पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं। परमेश्वर कहता है पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं। जो परमेश्वर ने आप और मुझसे प्रेम किया है, वो परमेश्वर पवित्र है। वो परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उसके सारे आज्ञाओं को मानकर पवित्र बने, आप और मैं उसके राहों पर चलकर पवित्र बने, आप और मैं उसके वचनों को अपने हृदय में छुपाकर उसके संग संग चलकर पवित्र बने। आज क्या है? आज के जीवन में अगर हम देखते हैं, बीमारी, गरीबी, अशांति, समस्या समस्या समस्या, ब्रदर ये समस्या, पास्टर ये समस्या है, गरीबी है, तकलीफ है, बीमारी है। गरीबी, तकलीफ, बीमारी समस्या नहीं, उसका भी समस्या है पाप। उससे भी बड़ा समस्या है पाप। पाप इतना बड़ा सीरियस बीमारी है, पाप इतना बड़ा सीरियस गरीबी है, पाप इतना बड़ा सीरियस अशांति है कि पाप जहां होता है परमेश्वर वहां नहीं रह सकता। तो जब परमेश्वर ने हमें नया किया है, जब परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाया है, जब परमेश्वर ने हमें नया सृष्टि किया है, तो अब हमारा आगे का जीवन क्या है कि हम पवित्र बने, हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बने, हम परमेश्वर के राह पर चले, हम परमेश्वर के हर एक वचन को हृदय में छुपाएं। आपको पता है जब पाप करते हैं तो क्या होता है? अगर हम उत्पत्ति के 3रा अध्याय को देखेंगे तो वहां पर जब आदम और हवा ने पाप किया तो क्या हुआ? जब परमेश्वर यहोवा वहां पर आया और आवाज दिया, आदम तो कहां है? तो वो लोग वहां नहीं थे, वो छुपे हुए थे। तो पाप पहला चीज क्या करता है? पहला चीज पाप हमें गिल्टी कर देता है, हमें दोषी बना देता है। गिल्ट हमारे अंदर आ जाता है। उन्होंने जब पाप किया, अपने आप को नग्न देखा। परमेश्वर ने कहा, किसने कहा कि तुम नंगे हो? किसी ने नहीं कहा था, परंतु पाप की वजह से उनके जीवन में तुरंत उनके मन में
गिल्टी आया, दोष का भावना आया और वो छुपने लगी परमेश्वर से। पाप की वजह से दूसरा चीज क्या होता है, परमेश्वर के साथ जो हमारा रिलेशन है वो टूट जाता है। परमेश्वर के साथ जो हमारा संगति है वो टूट जाता है। जैसा पहले रिश्ता था, पाप के बाद वैसा रिश्ता नहीं होता है। क्यों? हमारा परमेश्वर पवित्र है। पाप के साथ वो पापियों से प्रेम करता है, पर पाप के साथ वो समझौता नहीं कर सकता। पाप के साथ वो समझौता नहीं कर सकता। जिस समय हम पाप करते हैं, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता टूटता है। तीसरा चीज, वहां पर क्या हुआ, जब उन्होंने पाप किया तो स्वभाव ही से वो पापी हो गए। उनके स्वभाव ही पापी हो गया, सिंपल नेचर हो गया, उनका आदत पाप हो गया, उनका स्वभाव पापी हो गया। ये चीज पाप करता है, गिल्ट लेकर आता है, दोष का भावना, दोषी बना देता है। दूसरा चीज, परमेश्वर के साथ में हमारा रिश्ता टूट जाता है। तीसरा चीज, जो स्वभाव है वो हमारा पापी हो जाता है, सिंपल नेचर हो जाता है। और पाप से, अनाज्ञाकारिता से क्या होता है? योना को हम जब देखते हैं, परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया, वो दूसरी जगह भाग गया। जब वो भाग रहा था, जब जहाज में चढ़ा हो, तो वहां पर स्पष्ट लिखा है, योना जब वो नदी में, वो समुद्र में तूफान आया, सब बाकी लोग डर गए, तो वो लोग ने देखा तो जोना कहां सोया हुआ था? जहाज के निचले स्तर पर। जब हम आज्ञाकारिता भंग करते हैं, जब हम परमेश्वर पर आज्ञा को नहीं मानते हैं, जब हम पाप करते हैं, हमारा जीवन हमेशा ऊपर की जगह निचले हिस्से में होता है। कभी हमारा जीवन ऊपर नहीं होता, निचले हिस्से में होता है। जब योना परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करके, पाप करके जब भागता है, तो जहाज के निचले हिस्से में पड़ा हुआ था। पाप हमारा जीवन का समस्या है, पाप हमारे जीवन का बीमारी है। इसलिए यीशु मसीह ने हमें क्या किया? दोष मुक्त किया। यीशु मसीह ने हमें क्या किया? परमेश्वर के साथ में फिर से इस रिश्ता को जोड़ा। यीशु मसीह ने हमें क्या किया? जो पाप का स्वभाव था उसे तोड़ दिया। जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु मैंने गलती किया है, पाप किया, क्षमा कर। यीशु मसीह हमारे लिए फिर से एक बार पिता से विनती करता है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप करते रहें, हमारे यीशु को क्रूस पर चढ़ाते रहें। हमारे पास आजादी है, जैसे लोग करते हैं वैसे हम भी कर सकते हैं। हम भी पाप कर सकते हैं, हम भी ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। परंतु पौलुस के समान हम मसीह से जब प्रेम करते हैं, हम जब परमेश्वर के आज्ञाओं को, उसके भय को, आदर को हमारे जीवन में जब हम रखते हैं, हमें पता है कि ये नहीं करना है, ये गलत है, ये पाप है, ये खुदा के विरुद्ध है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह ने 2 कुरिन्थियों 5 उसका 17 अध्याय जिस प्रकार कहता है कि सो यदि कोई मसीह में है तो पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। तो हमें जिस प्रकार परमेश्वर ने नया बनाया है, जिस प्रकार परमेश्वर ने हमें अपने आंखों की पुतली के समान रखा हुआ है, जिस प्रकार परमेश्वर का वादा हमारे लिए है, अब्राहम के समय से वो वादा, वो आशीष आप और मेरे लिए है। परंतु जब अब्राहम को भी परमेश्वर ने आशीष दिया, तो उस समय में एक वाचा बांधा। क्या बांधा? जितने भी पुरुष तुम्हारे वंश में हैं, उनका खतना किया जाए। खतना क्या होता है? अपने आप को इनकार करना, अपनी पहचान को इनकार करना। आज आप और मुझे जरूरत है
हमारी पहचान नहीं, परंतु यीशु मसीह हमारे वजूद होने पाए, उसके क्रूस लेकर उसके पीछे चलने वाले आप और मैं उसके चेले बनने पाए। जब हम आज्ञाकारिता में रहेंगे, जब हम उसके वचनों को हम मानकर उसके राह पर चलेंगे, जिस प्रकार उसने हमें नया बनाया है, जिस प्रकार उसने हमें धर्मी बनाया है, हम उसके राह पर धर्मी होकर उसके आज्ञाओं को मानकर उसकी पवित्रता में चलकर हम जीवन बिताएंगे। जरूर 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 परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में। प्रभु कहता है मेरी धार्मिकता की खोज करो, सारी बातें तुम्हारे पीछे हो जाएगा। तो इस समय मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे समय पर, ऐसे हालातों पर आइए हम केवल परमेश्वर को थामे रहें, उसके आज्ञाओं के प्रति हम वफादार रहें, उसके वचनों को हृदय में हम छुपा कर रखें, उसके पीछे हम हमेशा चले। जैसे उसने हमें धर्मी बनाया है, जैसे उसने हमें पवित्र बनाया है, जैसे अपने लहू से उसने हमें चुन लिया है, धो लिया है, खरीद लिया है, अब हमारा जीवन पवित्रता की ओर बढ़ते जाए, धार्मिकता की ओर बढ़ते जाए, आज्ञाकारिता की ओर बढ़ते जाए, उसके राहों पर हर दिन हम चलना सीखे, हर समय हम उसको महिमा दे, आदर दे, सम्मान दे। और जैसे नया सृष्टि करके परमेश्वर ने हमें चुना है, उसका प्रकाश आप और मेरे द्वारा इस संसार देखने पाए, हमारा काम यीशु मसीह की महिमा करने पाए। या अच्छा गीत गाए, अच्छा म्यूजिक बजाया, कितना सुंदर गाते हो, सुंदर गाने से भी ज्यादा हमारा जीवन सुंदर होने पाए। अरे वो पास्टर, अरे वो ब्रदर कितना अच्छा प्रीच करते हैं, हमारे प्रीचिंग से भी बढ़कर, हमारे शब्द से भी बढ़कर हमारा जीवन परमेश्वर का महिमा करने पाए, परमेश्वर का गवाही बनने पाए। इस अंधकार संसार में जब लोग हमारे कार्यों को देखें, हमारे शब्द को सुने, हमारे जीवन को देखे, तो उस पिता की महिमा करने पाए। मैं नेपाल से आया हुआ, नासिक महाराष्ट्र से आपके बीच में हूं। करीबन 15-16 साल पहले यीशु मसीह को मैं जानता नहीं था। मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूं। नेपाल ऐसा राज्य है, ऐसा देश है जो पूरा दुनिया में एक ही हिंदू राष्ट्र। हमने कभी प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनना तो दूर की बात है, वो पता भी नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, किसका नाम है। हर चीज हम करते थे। हमारा बहुत अच्छा पापा का बिजनेस था, सब कुछ अच्छा था, पैसा था, बहुत अच्छा जिंदगी था, परंतु घर में कभी शांति नहीं था, कभी भी शांति नहीं था। मेरे पापा इतने पीते थे, हम एक भी दिन, मुझे याद नहीं है कि हम बचपन में कभी शांति से सोए हैं, कभी हमारे घर में सब कुछ ठीक हुआ हो। हमेशा झगड़ा, हमेशा झगड़ा, हमेशा झगड़ा, हमेशा झगड़ा। एक दिन ऐसा हुआ, सब कुछ, उनका बिजनेस डूब गया, सब कुछ रातों रात बर्बाद हो गया। ये देखकर और पीने लगे, और घर में तकलीफ, और ज्यादा घर में गरीबी, और ज्यादा घर में दुख, तकलीफ। हमारा जीवन ऐसा परिवर्तन हो गया, ऐसा हो गया। अभी भी मुझे याद है, ऐसे समय में, ठंडी के समय में, बचपन में सब कुछ चला गया, हमारा घर चला गया, पैसा चला गया। अभी भी मुझे याद है, ऐसे ठंडियों में सडनली एक दिन रात को मेरा नींद खुला, देखा तो मेरी मम्मी ऐसे बैठी है और सारे जितने भी उसके कपड़े हैं पहनने के, वो हम सब भाई बहन के ऊपर उसने डाल के हम लोग को सुला दिए। क्यों? कम्बल तक नहीं था ओढ़ने के लिए। हम सुबह खाते थे, सोचते थे अभी शाम को मिलने वाला है या नहीं, इतना तकलीफ था, इतना गरीबी था। शैतान आता है चोरी करने, नाश करने,
घात करने। हमें सच्चा खुदा पता नहीं था। कोई बोलता था यहाँ जाओ, कोई बोलता था वहां जाओ, हर जगह जाते थे। जीवन में कभी शांति नहीं आया। और इसी माहौल में मैं 15 साल की उम्र में, छोटी उम्र में, मैं भाग गया घर से, मुंबई आया, नासिक आया, अलग अलग जगह काम करने लगा। जो भी मेरा इनकम था उसमें सीखने लगा। म्यूजिक मुझे पसंद था। मैं होटल में बर्तन धोता था, झाड़ू पोछा करता था, सब कुछ करता था मैं म्यूजिक सीखने लगा। और वहां पर एक म्यूजिक सीखने के बाद में एक जगह पे इंस्टीट्यूट पे मैं टीचर बना। वहां पर एक जन ने मुझे कहा कि अरे सर, यीशु मसीह को जानते हो? मैंने बोला नहीं। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, उसने आपके लिए सूली पर जान दिया है, और जब आप उस पर विश्वास करेंगे तो अनंत जीवन आपको मिलेगा। मैंने कहा हम लोग तो बहुत पूजा पाठ करने वाले धर्मी लोग हैं, हमारे बचपना, हमारे खानदान आप नहीं जानते, तो बहुत धर्मी लोग हैं, हमको जरूरत नहीं है। मैंने कभी उस चीज को सुना नहीं। पर एक समय ऐसा आया, मेरा नौकरी चला गया, बिना सैलरी के मुझे वहां से निकाला गया। मेरे कोई अपने यहां पर नहीं थे। मैं नासिक रोड के रेलवे स्टेशन में जाकर रेलवे स्टेशन में सोता था, और आने वाले हर एक ट्रेन में मैं ये सोचता था कि मैं ट्रेन के नीचे आकर सुसाइड कर लूं। क्यों? कोई राह नहीं था, कोई संभालने वाला नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं था। और इसी दौरान मुझे नेपाल से भी पता चला मेरे छोटे भाई को कैंसर हुआ है, वो भी 3rd स्टेज का कैंसर। तो यहां पर मेरा यह हालत था, वहां पर मेरे भाई, घर में बहुत ही तकलीफ था, समस्या था। और मैं इंडिया में इसलिए आया था कि मैं कुछ कमा के मेरे परिवार को हेल्प करूं। परंतु इस दुख की क्षण में मेरे को अचानक वो बात याद है कि यीशु मसीह कभी विफल नहीं होता है। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। यीशु मसीह दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है। और वहां पर मुझे आता नहीं था कि कैसे मैंने प्रार्थना करना चाहिए। केवल यीशु मसीह के नाम को मैंने लिया। परमेश्वर ने ऐसा कार्य मेरे जीवन में किया, ऐसा कार्य किया, मेरे सारे हालातों को बदल दिया। और उस समय में वहां पर ही मुझे कुछ स्टूडेंट मिले जिनके घर में रहने लगा। फिर मैं कलीसिया आने लगा, मैं वचन में बढ़ने लगा, मैं विश्वास करने लगा। मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ऐसा हो गया कि जैसे मानो एक मछली के लिए पानी है। तो परमेश्वर ने वहां पर मेरे जीवन में आश्चर्यचकित कार्य किया। जब मैं प्रभु के भवन में जाने लगा, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने लगा, जब मैंने अपना जीवन पूरा परमेश्वर के प्रति समर्पण किया, और उस जगह पर, उस कलीसिया में मैंने देखा कई लोग का जीवन यीशु मसीह ने परिवर्तन किया। और मैंने भी यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके घर में, नेपाल में मैंने बताया कि यहाँ पर ऐसा ऐसा होता है, प्रभु इतना दयालु है, हमारे भाई को लेकर आओ। जब कलीसिया में हमारे भाई को लाया गया, जब उनके लिए प्रार्थना किया गया यीशु मसीह के नाम से, और परमेश्वर ने इतना महान कार्य, परमेश्वर ने इतना खूबसूरत कार्य, परमेश्वर ने इतना आश्चर्यचकित कार्य मेरे भाई के जीवन में किया। जिस इंसान को कोई उम्मीद नहीं था जीने का, बचने की, यीशु मसीह ने उसे नया जीवन दिया। और ये गवाही देखकर मेरा विश्वास तो बढ़ा ही। मेरे मम्मी पापा, भाई बहन, हर एक का विश्वास हमारे परिवार में बढ़ा। और परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा कार्य हमारे जीवन में किया। और हमारा जीवन आज, परमेश्वर ने हमारे जो आंसू था, हमारे जो दुख था, उसको आनंद में बदल दिया। जो हम सोचते थे कि अभी हमारा कुछ नहीं हो सकता, यही हमारा जीवन है, परंतु परमेश्वर ने हमारे जीवन को नृत्य में बदल दिया। आंसुओं से, दुख से निकालकर नृत्य में उसने हमारे जीवन को बदला। और परमेश्वर ने उसके जीवन को आशीष किया। आज पूरे नेपाल में हमारे पूरा परिवार विश्वासी है। हमारे घर में परमेश्वर का फेवर है, हाथ है। दोनों भाइयों का परमेश्वर
अद्भुत रीति से उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर नासिक में भी परमेश्वर ने मेरे सारी घाटी को मुहैया किया, जरूरत को पूरा किया, मेरे जीवन को बदला। जहां पे मैं सोचता था कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन यीशु मसीह ने मुझे उम्मीद दिया, आशा दिया। और यीशु मसीह पे मैंने जब आशा रखा तो मेरा जीवन वाकई प्रभु ने बदल दिया। इस शाम को मैं नहीं जानता आप किस हालात और किस तकलीफ से जा रहे हैं, परंतु मैं एक बात जानता हूं, जहां पर आप सोच सकते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, मैं आपसे कहना चाहता हूं यीशु मसीह के ऊपर अपना भरोसा रखिए, यीशु मसीह के ऊपर अपना नजर रखिए। वो कर परमेश्वर कभी भी आपको लज्जित नहीं होने देगा, कभी भी आपको लज्जित नहीं होने देगा। वो आपको संभालेगा, आपके परिवार को संभालेगा, आपके जीवन को संभालेगा, आपके भविष्य को संभालेगा। वो परमेश्वर वफादार परमेश्वर है, वो परमेश्वर वफादार परमेश्वर है। जीवन भर उसकी करुणा और दया को आप हमें देखते रहेंगे। ये उसका वादा है, ये उसका वादा है। आज के समय में लोगों के पास कोई उम्मीद नहीं है। इस कोरोना के समय में लोग तकलीफ में हैं, डर में हैं, लेकिन आप और मेरे साथ परमेश्वर है, आप और मेरे साथ जिंदा खुदा है, आप और मेरे साथ आशा है, आप और मेरे साथ उसके कलाम है कि परमेश्वर हमारी जरूरत को मुहैया करता है। आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, इतना महान परमेश्वर ने जिस प्रकार हमारे जीवन को बदला है, आइए हम उसके रोशनी में चले, आइए हम उसके राहों पर चले, आइए हम उसकी आज्ञाकारिता पे चले, आइए हम उसकी धार्मिकता को हमेशा हमारे जीवन में हम उसके धार्मिकता में चले। जब आज्ञाकारिता आता है, जब हम उसके आज्ञाकारी बनते हैं, यीशु मसीह ने उदाहरण दिया। यीशु मसीह का नाम हर नाम से ऊंचा है, हर घुटना उसके सामने टिकता है, हर जुबान अंगीकार करता है। पिता ने ऐसा श्रेष्ठ नाम उसको दिया। क्यों? क्योंकि आखिरी सांस तक, आखिरी लहू की बूंद तक वो वफादार, वो आज्ञाकारी रहा। परमेश्वर हमसे यही सिखाना चाहता है कि हम जब उसके प्रति आज्ञाकारी होते हैं, जब उसकी बातों को हम सुनते हैं, उसके राह पर जब हम चलते हैं, उसके वचनों को सोने और चांदी से भी बढ़कर हम प्यारा मानते हैं, हृदय में छुपाते हैं, तो परमेश्वर जरूर हमारे जीवन में महान आश्चर्यचकित कार्य करता है। वो प्रेम और तरस से भरा हुआ परमेश्वर है, साथों साथ वो न्यायाधीश परमेश्वर है, वो आने वाला है। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह कहते हैं, मैं भी नहीं जानता, परंतु केवल पिता जानता है। समय बहुत निकट है। आइए हमारे जीवन को हम परिवर्तन करें। आइए हमारे जीवन के हर एक कमजोर हिस्से को सबसे ज्यादा आप और मैं जानते हैं। उन कमजोर हिस्से में हम परमेश्वर की बल को मांगे, परमेश्वर के वचन को मांगे, अपने आप की तैयारी करके उन बुद्धिमान जो स्त्री थे, जो यीशु मसीह आने के लिए तैयारी कर रहे थे, ऐसे बुद्धिमान संतान आप में बने। ऐसे अंत के समय में उसके वचन में हम बने रहें, उसके वचन में हम बढ़ते जाएं, उसके वचन में हम उसे ढूंढें, उसे खोजें, उसकी हुजूरी में हम बने रहें, ताकि जैसे दिन बुरे हैं परंतु आप और मैं उसके पंखों तले हमेशा छुपने पाए। परमेश्वर जैसे बहुत जल्द, कोई भी नहीं जानता, पलक झपकते ही जैसे आने वाला है। इस संसार की बातों पर नहीं, लेकिन परमेश्वर की बातों पर हम मन लगाए। आज भी परमेश्वर कहता है, जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। ये वचन केवल आपके लिए नहीं है, ये वचन सबसे पहले मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है, हम सब के लिए है। ये विश्वास करता हूं, अगर हम उसकी पवित्रता में, उसकी धार्मिकता की खोज हम करेंगे, उसके राज्य की खोज हम करेंगे, तो परमेश्वर हमें जरूर जरूर और जरूर जो बातें हमारे आंखों ने ना देखा है, जो बातें हमारे चित्त में भी नहीं बैठा है, ऐसे आश्चर्यचकित, ऐसे महान कार्य इस 2022 में परमेश्वर आप और मेरे लिए करने जा रहा है। प्रभु इस वचन पर आशीष करे। आइए एक छोटा सा दुआ करें। खुदावंद सामर्थी परमेश्वर,
हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, सुंदर मौका के लिए। प्रभु जी, हम सब मिलकर आपकी आराधना कर पाए, हम सब मिलकर आपके वचन के ऊपर हम मनन कर पाए, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस प्लेटफॉर्म के लिए। सारे प्रभु जुड़े हुए भाई बहन तेरे दास और दासी को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तू इन्हें आशीष कर, तूने अपने महान सामर्थ्य भर प्रभु जी, अपने बल से इन्हें भर। इनका आना जाना यीशु के नाम से आशीष होने पाए, इनका सेवा का यीशु के नाम से आशीष होने पाए, इनका घराना, इनका भविष्य, इनका जीवन यीशु मसीह के नाम से आशीष होने पाए। खास करके प्रभु पास्टर परम जी और उनके परिवार के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। इस जायंट रेंज मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद देता हूँ। जुड़े हुए सारे तेरे दास, तेरे दासी, तेरे बेटे बेटी, हर एक भाई और बहनों के लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ प्रभु, तेरा धन्यवाद देता हूँ। सबसे बढ़कर प्रभु सारा आदर और महिमा हम मिलकर तुझे देते हैं। तू भला है, तेरी भलाई हम सदैव देखेंगे। धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत समय देने के लिए। खुदा यीशु के नाम से, सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सब मिलकर कहे आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।